सुबह की शरारत, सुबह की धूप स्मिथ परिवार की रसोई में फैल चुकी थी। ताज़ी रोटी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। सब कुछ शांत और सुकून भरा लग रहा था। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। फ्रिज के पास बने एक छोटे से छेद में जेरी चूहा अपने पंजे मल रहा था। उसकी मूंछें फड़क रही थी और आंखें चमक रही थी। सामने किचन के काउंटर पर रखा हुआ बड़ा सा पीला स्विस चीज का टुकड़ा उसकी नजर में चमचमा रहा था। कल रात इंसान उसे लाए थे और जेरी रात भर उसी का सपना देख रहा था। उसने इधर-उधर झांक कर देखा कि रास्ता साफ है या नहीं। लेकिन दरवाजे के पीछे टॉम बिल्ली पहले से तैयार बैठी थी। उसकी हरी आंखें सिकुड़ी हुई थी, पूंछ हल्के-हल्के हिल रही थी। आज उसका मिशन साफ था, जेरी को चीज तक नहीं पहुंचने देना। जेरी ने अपने स्टोर से एक छोटा सा कागज निकाला, रसोई का नक्शा, जिसमें उसने सारे रास्ते और भागने के उपाय चिन्हित किए थे। एक कोने में नोट भी लिखा था, ऊपरी शेल्फ से बचो, टॉम वहां छलांग मार सकता है। उधर टॉम अपना जाल बिछा रहा था। उसने 3 बक्से एक के ऊपर एक रखे, लकड़ी के चम्मच में धागा बांधा और चीज को उसके नीचे रख दिया। जैसे ही जेरी चीज लेगा, धड़ाम, बड़ा सा मिक्सिंग बाउल उसके ऊपर गिर जाएगा। दोनों ऐसे चुपचाप काम कर रहे थे, जैसे कोई चोर अपने अपने प्लान बना रहा हो। जेरी बिल से निकला और धीरे-धीरे फर्श पर चलते हुए काउंटर की तरफ बढ़ा। हर कुछ कदम पर वह रुकता और कान खड़े करके सुनता। चीज बस हाथ की दूरी पर था। धड़ाम, मिक्सिंग बाउल नीचे गिरा। लेकिन जेरी बिजली सी तेजी से लुढ़क कर किनारे हो गया। बाउल में हवा फंस कर रह गई। टॉम ने दांत भींचे। जेरी ने अपनी पूंछ हिलाकर जैसे कहा, अगली बार बेहतर कोशिश करना, मोटे। अब जेरी की बारी थी। उसने टॉम की पसंदीदा जगह, धूप वाली खिड़की की चौखट पर एक साबुन की टिकिया रख दी। फिर वह ऊपर चढ़ा और अपने पंजे में पकड़ी छोटी सी घंटी बजाई। टन-टन। टॉम के कान खड़े हो गए। वह छलांग लगाकर आया और साबुन पर फिसल गया। सीधा लुढ़कते हुए कपड़ों की टोकरी में जा गिरा। जेरी हंसते-हंसते पेट पकड़ने लगा। टॉम गुस्से में टोकरी से बाहर निकला और जेरी के पीछे दौड़ा। अब किचन में मानो तूफान आ गया। टेबल के चारों तरफ, कुर्सियों के नीचे, काउंटर के ऊपर, गलियारे में। जेरी एक बार काउंटर पर रखे बेलन पर दौड़ा, जो नीचे लुढ़कने लगा। टॉम भी पीछे कूदा, लेकिन धप्पा। बेलन ने उसे सीधा मैदे की बोरी में पहुंचा दिया। जब वह बाहर निकला, पूरा सफेद आटे में लिपटा हुआ था, जैसे कोई भूत बिल्ली। जेरी हंसते-हंसते गिरने वाला था। जेरी को लगा कि अब वह जीत जाएगा, लेकिन तभी दरवाजा खुला। पड़ोस की मिसेज पॉट्स चीनी लेने आईं। और उनके साथ था स्पाइक, उनका बड़ा, ताकतवर बुलडॉग। स्पाइक ने टॉम को जेरी का पीछा करते देखा और तुरंत समझा कि बिल्ली शरारत कर रही है। उसने जोर से भौंकते हुए टॉम के पीछे दौड़ लगा दी। अब जेरी के पास 2 रास्ते थे, या तो टॉम को स्पाइक से बचाने में मदद करे, या खुद चीज लेकर भाग जाए। जेरी ने गहरी सांस ली। उसे टॉम को मुसीबत में देखकर मजा आ रहा था, लेकिन स्पाइक का शोर इंसानों को जगा सकता था, और अगर इंसान जाग गए, तो किसी को भी चीज नहीं मिलेगी। उसने चूं-चूं करके टॉम को इशारा किया और पेंट्री की तरफ दौड़ा। टॉम, थोड़ा हैरान, फिर भी उसके पीछे चला। पेंट्री में आटे की बोरियों के पीछे एक तंगसा कोना था, जहां स्पाइक नहीं आ सकता था। दोनों दुश्मन वहीं बैठकर हाँफ रहे थे। एक पल के लिए, बिना बोले, मानो सहमत हो गए, पहले स्पाइक से निपटते हैं,
फिर वापस लड़ेंगे। जेरी ने फुसफुसाकर एक योजना बताई। टॉम ने पहले तो शक से देखा, फिर होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जेरी बाहर भागा और एक लाल रिबन लहराकर स्पाइक को बुलाया। वह उसे पीछे पीछे दरवाजे की ओर ले गया। उधर टॉम ने चुपके से दरवाजा थोड़ा खोला। जेरी फट से बाहर निकला, स्पाइक पीछे पीछे, और धड़ाम। टॉम ने दरवाजा बंद कर दिया। रसोई में फिर से सन्नाटा छा गया। स्पाइक के जाते ही दोनों की नजर एक साथ चीज पर पड़ी। समझौते की मियाद खत्म हो चुकी थी। दोनों ने एक साथ छलांग लगाई। जेरी ने एक सिरा पकड़ा, टॉम ने दूसरा। वे लुढ़कते घुमते फर्श पर इधर-उधर भिड़ने लगे। आखिरकार चीज हवा में उछल गई और सीधे उबलते सूप के बर्तन में जा गिरी। इंसान वापस आए तो देखा कि टॉम चुपचाप बैठा है और सूप की खुशबू कुछ ज्यादा ही चीजी हो गई है। टॉम ने मासूम बनकर पंजा चाटा। जेरी, अपने प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।